जय मसीह की। मेरा नाम दिव्या दयाल है और मैं कानपुर से हूँ। मैं परमेश्वर का शुक्रिया करती हूँ हर एक बात में, और इस वक्त के लिए भी कि खुदावन ने मुझे ये वक्त दिया है कि मैं आपके सामने खुदा की तारीफ़ कर पा रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये भी खुदा की ही योजना है। और मैं आपके सामने अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। पिछले महीने 24 तारीख को मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, और उससे पहले मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मुझे फ़ीवर था और मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। और 24 तारीख को मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और उन दिनों में हॉस्पिटल्स में कोई बेड भी नहीं खाली था, बहुत लोग थे। लेकिन ये खुदा की महिमा है कि खुदावन ने इंतज़ाम किया कि वहाँ पे मेरे लिए बेड खाली हो पाया, और मैं वहाँ पे रही। और परमेश्वर मेरे साथ थे, और खुदावन ने मुझे अच्छा किया। मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, और मुझे सांस लेने में भी मेरा लेवल जो था ऑक्सीजन वो कम था, तो मुझे वहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा। पर परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं आप सबके सामने अपने घर पे हूँ इस वक्त, और खुदा ने मुझे अच्छा किया। खुदा ने डॉक्टर्स को बुद्धि दी, उनको ज्ञान दिया कि वो मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए। स्टाफ को खुदा ने बुद्धि दी कि वो मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। मैं हर एक बात के लिए खुदा का शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे कि क्या माहौल था वहाँ पे। और हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी भलाई की होती हैं, और परमेश्वर ने मुझे अच्छा किया और बहुत बेहतर किया पहले से। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ रह के देखा कि ज़िंदगी क्या है। मैंने ज़िंदगी के मायने को सीखा वहाँ पे जाके, और मेरे जीवन में ये जो चीज़ें हुई मैं उसके लिए भी खुदा का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मैं समझ पाई, मैं सीख पाई उतने दिनों में भी वहाँ पे रहकर। और मैं खुदा का शुक्रिया करती हूँ कि खुदा ने वो पल मेरी ज़िंदगी में भेजे। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो खुदा ने हमें दी है बहुत ही कीमती है, और हमें सीखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी को हम किस तरीके से जिए कि हमारा पिता जो हमें हमेशा देखता है वो खुश हो हमसे। और हमें कोशिश करनी है कि हम पहला स्थान खुदा को दें। ये ज़िंदगी में कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी को बहुत लाइटली लेते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये ज़िंदगी जो है ये हमें मिली है, और हम अपनी चीज़ों को पहले रखते हैं और खुदा को पीछे कर देते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने सीखा कि ये ज़िंदगी की मायने क्या है। ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है जो खुदा ने हमें दी है, और हमें इसे प्रभु की हजूरी में और प्रभु में ही होकर बिताना बहुत ज़रूरी है। हमें हर एक प्रतिदिन ऐसे जीना है कि हमें लगे खुद कि शायद खुदा आज हमें बुला ले, या शायद खुदा हमें लेने आ जाए। हमें इस तरीके से अपने जीवन को बिताना है।
हम कभी कभी परमेश्वर को छोड़कर उन चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं, या हमें वो चीज़ें कीमती लगने लग जाती हैं खुदा से बढ़कर, जो हमें खुदा खुद दे सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमें बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर की खोज करनी है, धर्म की और राज की खोज करनी है, और सारी सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। प्रभु का कलाम हमें बताता है। ट्रू शेफर्ड ग्रुप के पास्टर हैं अतुल अग्रवाल मसीह, उन्होंने मुझे हम सारे ग्रुप मेंबर्स को एक स्टोरी सुनाई थी, और वही मैं आप लोगों के सामने आज शेयर करना चाहती हूँ, और उम्मीद है कि आपको इससे भी बहुत आशीष मिलेगी। एक राजा था जो कि एक दिन बहुत खुश था, और उसने कहा अपने सिपाहियों से कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और शहर में जाके सब जगह ऐलान कर दो कि राजा आज बहुत खुश है। और सारे लोग दरबार में आए, और जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। जब लोग आए तो किसी ने सोने पे हाथ रखा, किसी ने चांदी पे हाथ रखा, जिस जिस पे हाथ रखा वो सब उनका हो गया, और वो उन्हें अपने घर ले गए। वहाँ पे एक लड़की मौजूद थी जो छोटी थी, और वो राजा को बहुत देर से देख रही थी, और उसने आखिरी में जाकर उस राजा पे हाथ रख दिया, और वो राजा उसका हो गया। और जब राजा उसका हो गया तो उसकी सारी चीज़ें भी उस बच्ची की हो गई। हमारा परमेश्वर भी राजा है। हम परमेश्वर को चुने, हम परमेश्वर को पकड़े, हम उसके साथ प्रतिदिन बने रहें, हम परमेश्वर के करीब जाएं। ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसके बच्चे हैं, और सारी वस्तुएं हमें अपना आप मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और खुदाबंद जानता है कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ की और कब ज़रूरत है, और वो हमें अच्छे से अच्छा देना जानता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को खुदा के करीब लेके आएँ, अपने आप को खुदा के करीब लेके आएँ, और ज़िंदगी जो खुदा ने हमें दी है इसकी कदर करें। प्रभु की हजूरी में अपने आप को प्रतिदिन बनाए रखें, ज़रूरी है ये। और मेरे घर में बहुत लोग बीमार हुए। मेरे पापा भी बीमार हो गए थे, उनको भी फीवर था। मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले खुदा ने उन्हें भी अच्छा किया। मेरी बड़ी बहन जिसको कोविड हुआ था, मेरे जीजा जी जिन्हें कोविड हुआ था, लेकिन मेरे खुदा ने उनको भी अच्छा किया। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ, और मैं हर एक शख्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। मैं ट्रू शेफर्ड ग्रुप की टीम का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रतिदिन प्रार्थनाएं करी। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ पास्टर अतुल अग्रवाल मसीह का, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हिमांशु सर का और उनकी फैमिली का, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ पास्टर पूनम का और उनकी टीम का, और हर एक इंसान का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं यही दुआ करना चाहती हूँ खुदा से कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रतिदिन अपनी अगुवाई में लेके चले, और अपने दान और वरदानों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा की महिमा में एक गीत गाऊंगी, खुदा की तारीफ़ में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे बल दिया कि मैं प्रभु के गीत को गा पा रही हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी ठीक से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। जिंदगी है एक कहानी, चंद सांसों की जुबानी, जीना इसे एक अदा है ये खुदा की निशानी। हो जिंदगी है एक कहानी,
सांसों की जुबानी, जीना इसे एक अदा है ये खुदा की निशानी। हो जिंदगी है एक कहानी, बीच इसका बोया, सांसों को अपनी सजोया। क्या कभी ये सोचा हमने, क्या पाया क्या खोया। दर्द भरी है कभी और कभी है सुहानी, जीना इसे एक अदा है ये खुदा की निशानी। हो जिंदगी है एक कहानी। जय मसीह की।